नमस्कार दोस्तों। जब राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स को डेल्टा विंग्स के साथ बनाया जा रहा है, तो पैसेंजर जेट्स में इस डिजाइन को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए पूरे एयरक्राफ्ट को ही एक बड़े पैराशूट सिस्टम से बचाया जा सकता है? हेलीकॉप्टर की खासियतों वाला और पैसेंजर जेट की स्पीड वाला रोटोडाइन डिजाइन इतना खास क्यों है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर्यन राज जी का सवाल है कि फाइटर जेट की तरह पैसेंजर प्लेन्स में डेल्टा विंग्स क्यों नहीं लगाए जाते हैं? दोस्तों, हम तेजस, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स में डेल्टा विंग्स को देखते हैं, लेकिन जब ये डेल्टा विंग डिजाइन इतना अच्छा है तो पैसेंजर जेट में स्लाइटली स्वेप्ट विंग डिजाइन को ही क्यों अपनाया जाता है? आइए पहले डेल्टा विंग डिजाइन के फायदों को समझते हैं। आसान शब्दों में समझें तो हम देखते हैं कि नॉर्मल स्वेप्ट विंग के मुकाबले डेल्टा विंग्स का ज्यादा बड़ा हिस्सा फाइटर जेट के मेन बॉडी फ्रेम या कहें फ्यूजेलाज से जुड़ा होता है। इससे विंग्स को मजबूती से जोड़े रखने के लिए विंग्स के रूट्स को ज्यादा मोटा रखने की जरूरत नहीं रहती है। जब विंग्स कम मोटे होंगे तो तेज स्पीड पर इनका एयर ड्रैग भी कम रहेगा, यानी ज्यादा स्पीड पर फ्यूल भी कम खर्च होगा। ज्यादा विंग एरिया की वजह से एयरलिफ्ट भी अच्छी मिलेगी, इसलिए डेल्टा विंग डिजाइन वाले फाइटर जेट्स एयर टू ग्राउंड मिशंस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इन्हीं खूबियों के कारण ऐसे जेट्स जासूसी व निगरानी के काम को भी बखूबी निभा सकते हैं। विंग एरिया ज्यादा होने के कारण इनमें ज्यादा फ्यूल भी स्टोर किया जा सकता है। डेल्टा विंग वाले फाइटर जेट्स का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम रहता है, जिससे इन्हें दुश्मन के रडार द्वारा ट्रैक करना मुश्किल रहता है। तेज स्पीड पर ये बेहतरीन मैन्यूवर्स करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डेल्टा विंग डिजाइन्स की कुछ कमियां भी हैं। कम स्पीड पर इनके ज्यादा विंग एरिया के कारण इनका एयर ड्रैग ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से इन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ज्यादा स्पीड रखनी पड़ती है, यानी इन्हें ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत रहती है। इसलिए इन्हें हाई एंगल ऑफ अटैक के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ करना पड़ता है, ताकि ज्यादा एयर नीचे से गुजर सके और इन्हें रिक्वायर्ड लिफ्ट मिल सके। आपने कॉन्कॉर्ड जेट को इस तरह से लैंडिंग व टेक ऑफ करते हुए जरूर देखा होगा। पायलट्स को लैंडिंग व टेक ऑफ के समय रनवे की विजिबिलिटी रखने में समस्या ना हो, इसलिए कुछ देर के लिए कॉन्कॉर्ड जेट के कॉकपिट को नीचे की तरफ मोड़ा जाता था। कम स्पीड पर डेल्टा विंग वाले जेट्स ज्यादा फ्यूल को भी कंज्यूम करते हैं। साथ ही डेल्टा विंग वाले जेट्स काफी एयर टर्बुलेंस पैदा करते हैं, जिससे पीछे आने वाले दूसरे पैसेंजर जेट्स को काफी समस्या हो सकती है। दोस्तों, जब बात पैसेंजर जेट्स की आती है तो हमें ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें पैसेंजर के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया हो, उन्हें तेज स्पीड से लैंडिंग करने के झटके ना लगें। पैसेंजर जेट को तेज मैन्यूवर्स भी नहीं करने होते हैं, साथ ही उन्हें स्टैंडर्ड साइज के रनवे से ही टेक ऑफ करना होता है। पैसेंजर जेट्स को ऑपरेट करने वाली कंपनीज अपने प्रॉफिट को सोचकर ही ऐसे जेट्स का चुनाव करती हैं जिनकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो। ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए स्लाइटली स्वेप्ट विंग डिजाइन को चुना जाता है, ताकि रिलेटिवली कम स्पीड पर टेक ऑफ व लैंडिंग की जा सके। कम स्पीड पर लैंडिंग होगी तो पैसेंजर को टच डाउन के समय झटका भी कम लगेगा। डेल्टा विंग का मेन एडवांटेज तेज सुपरसोनिक स्पीड पर मिलता है, लेकिन पैसेंजर जेट को इतना तेज उड़ाने पर फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, तो कंपनीज इन्हें 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही उड़ाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और इस स्पीड पर डेल्टा विंग डिजाइन की जगह पर स्लाइटली स्वेप्ट विंग डिजाइन ज्यादा कारगर रहता है। ज्यादा तेज स्पीड के एक्सपीरियंस और रोमांच के लिए डेल्टा विंग्स वाले कॉन्कॉर्ड पैसेंजर जेट्स को बनाया गया था, लेकिन इनकी बेहद तेज साउंड, हाई मेंटेनेंस और ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने के कारण इनकी टिकट्स को काफी महंगा रखना पड़ा, और इसी कारण पैसेंजर्स ने इनको पसंद नहीं किया और कॉन्कॉर्ड जेट्स कभी प्रॉफिट नहीं ला पाए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पैसेंजर जेट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जयपाल राठौड़ जी का भी है। उनका सवाल है कि पैसेंजर जेट्स में बड़े पैराशूट्स क्यों नहीं लगाए जाते हैं जो जरूरत पड़ने पर पूरे प्लेन को जमीन पर उतार सकें? कितने पैसेंजर्स की जान हर साल बच सकेगी? दोस्तों, दुनिया भर में लाखों पैसेंजर जेट्स की फ्लाइट होती है। फाइटर जेट में कोई प्रॉब्लम आने पर उनके पायलट तो इजेक्शन सीट की सहायता से बाहर निकल जाते हैं और फिर पैराशूट की सहायता से सेफली जमीन पर उतर आते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर किसी एयरलाइन के जेट के पैसेंजर्स की सेफ्टी की बात करें तो पैसेंजर जेट्स में हर एक पैसेंजर के लिए पैराशूट तो अवेलेबल करवाया जा सकता है, लेकिन हर एक पैसेंजर को ना ही इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है और ना ही इमरजेंसी में हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को वन बाय वन पैराशूट के साथ जंप करवाने का समय होता है। साथ ही इन पैसेंजर जेट्स का केबिन प्रेशराइज्ड होता है और ऐसे में मिड फ्लाइट गेट ओपन करके पैसेंजर्स की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। तो ये तरीका तो प्रैक्टिकल है नहीं। दुनिया भर के एविएशन इंजीनियर्स समय समय पर ऐसे आइडियाज भी सामने रखते हैं जिसमें एक बेहद बड़ा पैराशूट पूरे प्लेन को ही संभाल सके और इमरजेंसी में धीरे धीरे नीचे जमीन तक पहुंचा सके। दोस्तों, ऐसे काम के लिए कुछ इस तरह का पैराशूट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। यह है डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया हैवी ड्रॉप सिस्टम, जिसमें 4 अलग अलग तरह के पैराशूट लगाए गए हैं। इसमें एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट है, 2 ऑक्सिलरी पैराशूट्स हैं, 10 ब्रेक पैराशूट्स लगाए गए हैं और 5 मेन बड़े बड़े पैराशूट्स हैं। इस तरह के एक पैराशूट सिस्टम का वजन ही हजारों किलोग्राम होता है और यह सिस्टम बेहद कम स्पीड पर गिराए गए 20 टन के पेलोड को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक एवरेज साइज के पैसेंजर जेट जिसका वजन 100 टन से भी ज्यादा हो सकता है उसके लिए पैराशूट सिस्टम तैयार करना हो तो उस सिस्टम का वजन ही 10,000 से 15,000 किलोग्राम रहेगा। यानी इतने ही वजन के पैसेंजर्स को कम बिठाया जा सकेगा। जब पैसेंजर ही काफी कम बैठेंगे तो एविएशन कंपनीज को प्रॉफिट कहां से मिलेगा। इसलिए इन एयरलाइंस के मालिक ऐसे पैराशूट सिस्टम वाले पैसेंजर जेट्स को डेवलप ही नहीं करवाना चाहते हैं। चलो फिर भी एक बार मान लेते हैं कि ऐसा पैसेंजर जेट बना लिया जाता है, तो क्या यह पैराशूट सिस्टम काम कर पाएगा? बेहद कम स्पीड और कम ऊंचाई पर गिराए गए सिमेट्रिक पेलोड की बात अलग होती है और 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैलेंस खो चुके एसिमेट्रिकल एरोप्लेन को संभालना बिल्कुल अलग होता है। इतनी स्पीड पर पैराशूट ठीक से खुल नहीं पाएंगे और अगर खुल भी गए तो इतने भारी और तेज स्पीड के पैसेंजर जेट का मोमेंटम इससे कभी भी नहीं संभलेगा। इन पैराशूट्स की सस्पेंशन केबल्स आपस में ही उलझकर रह जाएंगी, यानी यह सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसीलिए इस तरह के पैराशूट सिस्टम के एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे हैं। इनकी जगह पर कुछ दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ देखा जा सकता है। एक ऐसा पैसेंजर जेट तैयार किया जाए जो किसी नॉर्मल पैसेंजर जेट की तरह बड़े टर्बोफैन इंजन की सहायता से तेज स्पीड से उड़ सके और जरूरत पड़ने पर इसमें एक बड़ा हेलीकॉप्टर की तरह का रोटरी विंग सिस्टम भी हो जो इमरजेंसी में इसे टेक ऑफ और लैंडिंग करवा सके। ऐसा ही पैसेंजर जेट लगभग 60 वर्ष पहले फेरी रोटोडाइन नाम से ब्रिटेन में तैयार किया गया था। यह रोटोडाइन किसी हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग कर सकता था और इसके टर्बोप्रोप इंजन्स इसे तेज स्पीड से ट्रेवल करने में सहायता करते थे। इसे एक बड़ा रनवे नहीं चाहिए था और यह अलग अलग शहरों के बीच की शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इस खास एयरक्राफ्ट में जो हेलीकॉप्टर की तरह रोटरी विंग्स लगे थे, आपको जानकर सरप्राइज होगा कि उसमें कोई इंजन नहीं लगाया गया था। सामने से आती हुई हवा ही इसे रोटेट करवाती थी। इस स्पिनिंग रोटरी सिस्टम की वजह से इस एयरक्राफ्ट का लगभग आधा वेट यह रोटरी सिस्टम उठाता था। इससे इस एयरक्राफ्ट की स्पीड बाकी हेलीकॉप्टर से ज्यादा थी और यह दूसरे टर्बोप्रोप इंजन वाले पैसेंजर जेट से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी था। वर्टिकल टेक ऑफ व वर्टिकल लैंडिंग के लिए इसके रोटरी विंग्स को रोटेट करवाने के लिए इसके विंग टिप्स पर छोटे टिप जेट्स लगाए गए थे। टेक ऑफ करने के बाद इन्हें शट ऑफ कर दिया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल फ्लाइट्स के बाद भी इस प्रोजेक्ट को सही फंडिंग नहीं दी गई और इसके लिए जरूरी ज्यादा पावरफुल इंजन्स भी टाइमली डेवलप नहीं हो सके। इसी कारण इस प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया गया। हालांकि अब इसी तरह के डिजाइन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।